पिता हम इस ऑनलाइन आराधना के ऊपर पिता प्रभु यीशु के नाम से हम तेरी आशीष को कहते हैं। पिता इस समय हमारे साथ पिता ऑनलाइन मीटिंग में पिता वर्शिप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में तेरी सामर्थ को कहते हैं। पिता उनके जीवन उनकी जिंदगियां बदल जाए, उनको पिता तू छू के चंगा कर, पिता अपनी सामर्थ को प्रकट कर, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होना पाए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना में जाएंगे। पवित्र हाथों को इस समय उठाएं और वर्शिप करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं
परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आगे के समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता, जब पिता परमेश्वर तेरे दास पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेके आते हैं पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य वचन, वो ताया हुआ वचन पिता परमेश्वर हर एक से बातें करना पाए पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य वचन एक एक के जीवन में काम करे पिता, तेरा सामर्थ्य वचन पिता परमेश्वर जिंदगियां बदल दे मेरे परमेश्वर प्रभु। इस वचन के पिता अनुसार हम बनते चले जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम ऐसी समय प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, इस पिता परमेश्वर समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, अपने दास को तू भर के बहुत आय से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने दास को बुलाएंगे और आगे के समय को देंगे। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर आशीषित आराधना के लिए, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की सामर्थ्य समय इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। पवित्र आत्मा एक नया अध्याय सुनने वालों की जिंदगी में शुरू करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए मिलकर जोर से बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर शासन करने के लिए, यानी कि राज्य करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको सफल होने के लिए, स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए और विजयपूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए इस धरती पर रचा है और बनाया है। आज सुबह के समय मैं चाहता हूं कि सुनने वाले इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदयों में ले जाएं। जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको गरीबी के लिए, हार के लिए और असफलता का जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको सिर बनाने के लिए बुलाया है, ना कि बोझ रहने के लिए। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में राज्य करते हैं, शासन करते हैं, तो पाप आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता, अंधकार की ताकतें आपके ऊपर शासन नहीं कर सकती है, कोई निराशा आपके जिंदगी के ऊपर शासन नहीं कर सकती है, कोई कमी घटी आपके जीवनों के ऊपर राज्य नहीं कर सकती है, ना कोई श्राप आपके ऊपर राज्य कर सकता है, ना कोई बीमारी आपके ऊपर राज्य कर सकती है। जब आप राज्य करेंगे तो कोई भी अंधकार की शक्ति का हथियार, शैतानी युक्तियां, चालाकियां, पैंतरेबाजियां आपके जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगे। आप राज्य करेंगे। मैं कह रहा हूं, सुनने वाले विश्वास करें कि आने वाले दिन वो होंगे जब हम इस परमेश्वर के जय पाए लोग इस धरती पर कलीसिया, वो तेजोमय कलीसिया राज्य करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितना अंधकार बढ़ेगा उतना ही परमेश्वर का तेज हमारी जिंदगियों से प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय 17 आयत में इस प्रकार से प्रभु का दास पौलुस कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, ये सब एक मनुष्य आदम के गुनाहों के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो वे लोग जो अनुग्रह और धार्मिकता के उपहार को बहुत आयत से प्राप्त करते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज्य करेंगे। हिंदी में ऐसा लिखा है अनंत जीवन में, पर जब आप इंग्लिश अनुवाद देखेंगे तो अनंत जीवन नहीं कह रहा पौलुस इस धरती के जीवन की बात कर रहा है। क्योंकि आदम स्वर्ग में नहीं था जब उसने पाप किया, आदम ने धरती पर पाप किया, और उस एक मनुष्य के कारण हम सबको विरासत में पाप मिला,
बाप मृत्यु लेकर आया और हार लेकर आया। अनंत काल के लिए हम मृत्यु में चले गए, पर वे लोग जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, क्योंकि सुसमाचार क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आपने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया है और अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अब आप आदम के द्वारा मृत्यु राज्य नहीं करेगी। आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप इस जीवन में राज्य करेंगे। यदि अब तक आप अपने जीवन में हार का अनुभव आपने किया है, यदि पाप, यदि बीमारी, यदि आर्थिक घटी, दोष भावना, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाना प्रकार की चिंताएं और टूटे हुए रिश्तों के द्वारा यदि आप एक पराजित जीवन इस समय जी रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब वो जीवन नहीं जी पा रहे कहीं ना कहीं जो परमेश्वर आपका खुदा, आपका बनाने वाला आपके लिए चाहता है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और हम चुनौतियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। ना कि इनके द्वारा पराजित होने के लिए। मेरे प्रियो, जितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अब वो समय आ गया है कि आप अपने अधिकार को, अपने हक को पकड़ लीजिए। अब ढिलाई करने का समय नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे, एक कनानी जाति की स्त्री थी जो अन्य जाति थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा था और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मेरी बेटी को छुटकारा दे प्रभु। उसने प्रभु यीशु मसीह की पहले आराधना किया और प्रभु से कहा, मेरी बेटी को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परखा और कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यानी क्या प्रभु यीशु मसीह उस बहन से कहना चाहते थे कि जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो आजादी है, जो जय में चलना है, वो किनके लिए है? वो लड़के यानी कि परमेश्वर की संतानों की रोटी है, अधिकार है हमारा। अगर आप ढीले रहेंगे, अगर आप आत्मिक रीति से सुस्त रहेंगे, अगर आप लापरवाही का जीवन जिएंगे, तो आप कभी शासन नहीं कर पाएंगे। पर जब आप की आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आज मेरी खुदा से प्रार्थना है, हे परमेश्वर, हर एक सुनने वाले की आत्मिक आंखें खुल जाए समय, आत्मिक बुद्धिमता से, समझ से, आत्मिक प्रकाशन से आज तुम भर जाओ, तुम्हारे हृदय के अंदर एक रोशनी आ जाए, आपके जीवन के उस क्षेत्र में जहां जहां आप हार रहे हैं, आप उस पर शासन करें। कैसे? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये यीशु के द्वारा ही संभव है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं पर सताव है, इसीलिए शायद हम परमेश्वर के घर में इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पा रहे, क्योंकि मान सबके जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के द्वारा ही हमें यह सब कुछ मिलता है। इसीलिए शैतान हमारे ऊपर क्या करना चाहता है? कलीसियाओं को बंद कराना चाहता है, हम इकट्ठे ना हो, झूठे धर्मांतरण के हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे जो कि बेबुनियाद है, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, जात नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलने आया। वो पिता से उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने आया। अगर आप ध्यान से वचन सुने, एक मनुष्य के द्वारा, क्योंकि
ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई उन आत्मिक अंधकार की शक्तियों से है। एक मनुष्य के द्वारा मौत आई, अब एक मनुष्य कौन है? वो यीशु मसीह। वो क्या लाया हमारे लिए? जितने उस पर विश्वास करते हैं, हमें केवल प्राप्त करना है। अगर आप ध्यान से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की बातें मुश्किल नहीं है, हम उसे मुश्किल बना रहे हैं। वो कह रहा है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? लिखिए, टाइप कीजिए, हाँ मैं विश्वास करता हूं। आपको क्या करना है? आपको केवल रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है? अबंडेंस ऑफ ग्रेस, बहुतायत के अनुग्रह को और धार्मिकता के उपहार को। क्योंकि गिफ्ट जो होती है वो ग्रहण की जाती है थैंक यू के साथ, ना कि उसके लिए कोई मेहनत की जाती है। जो गिफ्ट देता है वो पैसे खर्च करता है, वो मेहनत करता है, वो अपना समय निकालता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया और उस बेटे के द्वारा आज आपके जीवन में क्या आता है? 2 गिफ्ट्स आ रही हैं। अनुग्रह जो है बहुत आयत से, यानी कभी ना खत्म होने वाला। प्रभु में जो जीवन है वो कभी ना खत्म होने वाला अनुग्रह का जीवन है। आज आपको किस बात के लिए अनुग्रह चाहिए? घर चलाने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, बच्चे की चंगाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, फाइनेंस में चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में आपको अनुग्रह चाहिए वो बह रहा है, ले लीजिए। धार्मिकता का उपहार, the gift of righteousness के द्वारा उस एक मनुष्य प्रभु यीशु के द्वारा हम इस धरती पर राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोग क्यों आज अपने जीवन में विश्वासी लोग शासन नहीं कर पा रहे? क्यों बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने के बाद भी एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? क्यों उनके जीवन में वो खुशियां आपको दिखाई नहीं दे रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं 3 रुकावटें। जब आप इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से आज सुबह के समय दूर करेंगे, मैं आपको लिख के दे दूं, आप वो व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन में राज्य करेंगे। आप गवाही के साथ यहां पर खड़े होंगे परमेश्वर के घर में। मैं प्रोफेसर करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आप वो मनुष्य होंगे। हालेलुया। पहली बात, क्यों लोग विश्वासी आज राज्य नहीं कर पा रहे? क्योंकि बहुत से विश्वासियों को आज भी पवित्र शास्त्र की सच्चाई पर उन्हें विश्वास नहीं है। वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, वे परिस्थितियों पर ज्यादा यकीन करते हैं। जो शैतान उन्हें उनकी आंखों से दिखाता है उन पर वो यकीन करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 29वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने सुनने वालों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण से तुम भूल में पड़े हो। क्या नहीं जानते? ना तुम इस पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना तुम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, जो मुर्दों को जिलाता है, जो लाल सागर को 2 बार करता है, जो पानी को द्राक्षरस में बदल देता है, जो असंभव को संभव कर देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां से नए रास्ते निकालता है। तुम नहीं जानते। इस कारण आज बहुत से विश्वासी गफलत में पड़े हैं, भूल में पड़े हैं। इस कारण, पहला ये कारण है कि इसलिए राज्य नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस वचन को एक साधारण इतिहास का किताब समझते हैं। ये इतिहास की पुस्तक ही नहीं है, ये जीवन बदलने वाले परमेश्वर के जिंदा वचन है। इन वचनों से ही परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि करी, धरती को बनाया। जितनी देखी चीजें आप देख रहे हैं, उन सब को बनाने के लिए परमेश्वर ने वचन कहे, और ये वचन परमेश्वर की श्वास है, परमेश्वर की सांस है। और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना जीवन फूंक दिया, श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा डाल दिया। आप साधारण नहीं है,
अब असाधारण है। हम हार के लिए नहीं बनाए गए, हम जय में चलने के लिए बनाए गए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सांसें है, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन बहता है। उत्पत्ति 1:26 को मनन कीजिए। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को, उसने अपने अंदर से कुछ निकाला। क्या निकाला? आत्मा। आत्मा ही सामर्थ है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही शांति है। शरीर पर मन मत लगाओ, जो दिखाई देता है वो तथ्य है, वो सच नहीं है। यह वचन सत्य है, विश्वास कीजिए। अगर आप इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करें, इस परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें, तो आप अपने जीवन में शैतान की युक्तियों पर राज्य करेंगे। आप बीमारी से पीड़ित नहीं रहेंगे, आप कर्ज के बंधनों में नहीं रहेंगे, आप बांझपन से परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की औलाद हैं। परमेश्वर ने आपको बांझ रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको रोने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको जय में चलने के लिए बुलाया। बोलो मैं जय में चलूंगा। राइट नाउ डिक्लेयर करें मैं विक्ट्री में चलूंगा। दूसरी बात, बहुत सारे विश्वासी पिता परमेश्वर के प्रेमी हृदय पर विश्वास नहीं कर पाते। परमेश्वर का सबसे मुख्य गुण है ये कि वो प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रभु ने हमें स्वर्ग का बेस्ट दिया है, हेवन का बेस्ट आपको दे दिया है। वो ये नहीं कहता वो देगा, वो दे चुका है। अगर यीशु आपके जीवन में है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा में रहता है, तो आप कौन है? आपने स्वर्ग का बेस्ट पा लिया है। बोलो शैतान से आज सुबह के समय, शैतान अब तू मुझे हरा नहीं पाएगा, तू मेरे शरीर में राज्य नहीं कर पाएगा। आज से मैं चंगाई में चलूंगा, आज से मैं छुटकारे में चलूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मैं घटी में जीने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बहुतायत में चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। विश्वास करें। अगर कोई शक है आपके जीवन में, अगर शैतान कड़वे बीज बो रहा है, उन कड़वे बीज को आज परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा निकाले। मेरी प्रेयर है आज पवित्र आत्मा से उसे इजाजत दीजिए, प्रभु अगर मैंने तेरे प्रेम पर शक किया, डाउट किया, तो आज वो कड़वे बीज मेरे अंदर से निकाल और आज अपने अच्छे बीज से, अच्छे फलों से मुझे भर दे। परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहता है। दूसरी रुकावट आपके जीवन में आती है जब आप उसके दिल पर शक करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, तुम बुरे होकर सोच कर देखिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका दिल बहुत अच्छा है, वो गरीबों की मदद करता है, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है, वो लोगों पर तुझ में देख नहीं सकता, तो आप क्या कहेंगे? इसका दिल बहुत अच्छा है। अरे उस परमेश्वर का दिल देखिए। आज एक मनुष्य का दिल आप देख पाते हैं कि इसका दिल कितना अच्छा है, पर उस मनुष्य का दिल तो देख रहे हो, पर खुदा का दिल देखो, उसके हृदय में कितना प्रेम हमारे लिए बना है। वो कितनी अद्भुत बातें हमसे कहता है, सब तुझे छोड़ देंगे पर मैं तेरा खुदा तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो इस समय भी आपके घर में भी आपके साथ है, वो इस समय भी आपसे प्रेम कर रहा है, इस समय वो आपकी ओर निहार रहा है। मेरी बेटी, मैंने तुझे हार के लिए नहीं बनाया, कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, कमी घटी खुदा ने आपको नहीं दी। आपके परिवार पर आज परमेश्वर बहुतायत से आशीष उधेल रहा है। विश्वास से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और आखिरी मेरे हिसाब से एक रुकावट बहुत बड़ी है कि आज लोगों को आदत पड़ गई है, कुछ करेंगे तो परमेश्वर देगा, क्योंकि ये दुनिया में बातें हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा,
बुरा करोगे तो बुरा होगा। लोग कर्मों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हो सकता है आप परमेश्वर में आ तो गए, पर आपकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली। आज भी आप धर्म कर्म के कामों पर यकीन करते हैं। आपको लगता है कि आप लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुन लेगा। आप उपवास में बैठ जाएंगे प्रभु के आगे घुटने टेक के तो परमेश्वर मजबूर हो जाएगा। आप आंसू बहाना शुरू कर देंगे, दया की भीख मांगेंगे तो शायद परमेश्वर आपकी प्रेयर सुन लेगा। ये सारी बाहरी चीजें हैं। अब सोच कर देखिए कि इतना ड्रामा करोगे, इतनी नौटंकी चाहता है कि आज परमेश्वर वो तो अपने प्रेम में आपको स्वर्ग का बेस्ट दे चुका है। आज लोग हासिल करना चाहते हैं, पर बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल कहती है उस एक मनुष्य यीशु के द्वारा वे लोग, यानी सुनने वाले तो बहुत हैं, वे लोग जो अनुग्रह को, बहुतायत के अनुग्रह को और धार्मिकता, धर्मी ठहराए जाने के गिफ्ट को रिसीव करेंगे, ना कि हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। ये गिफ्ट्स हैं, ये उपहार है जो उसने अपने आप को सर्वांग बलिदान करके आपके लिए क्रूस से कलवरी पर खरीदा है। और जितना आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होगा, ना कि परिस्थितियों पर, ना कि कोई किसी की बातों पर, उतना ज्यादा जितना आप रिसीव करते चले जाओगे, जितना प्रभु को धन्यवाद देते चले जाओगे कि परमेश्वर मैं बहुतायत के अनुग्रह को अपने जीवन के उन क्षेत्रों में आज लेता हूं। मैं फाइनेंस में प्रभु तेरे अनुग्रह को लेता हूं, मैं शरीर के ऊपर तेरे अनुग्रह को रिसीव करता हूं, मैं अपने बच्चों के जीवन के लिए तेरे अनुग्रह को लेता हूं। और जब आप उस अनुग्रह को लेंगे, अनुग्रह का अर्थ ये है जो आप नहीं कर पाएंगे, वो अनुग्रह कौन है? वो अनुग्रह एक मनुष्य है जिसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि वो स्वर्ग से धरती पर क्या लाया? हमारे लिए अनुग्रह लाया, ग्रेस लाया, फेवर लाया। उसने पिता को आपकी ओर कर दिया है। इसलिए कुछ मत कीजिए। हाँ, उपवास के अलग मायने हैं, वो सीखना पड़ेगा आपको। पर आप उपवास रखेंगे और चंगाई दे दे, ये गलत प्रार्थना है। उसने आपकी बीमारी को उठा लिया, उसने आपकी निर्बलता को उठा लिया, उसने आपके दर्द को उठा लिया। बाइबल कहती है तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, वो कुचला गया, वो रोंदा गया। और जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण को बलिदान दिया, आज वो अपना वंश देख पा रहा है। पिता कब खुश होंगे? पिता की प्रसन्नता किस बात में है कि जो उसने आपके लिए गिफ्ट्स वो आपको दे रहा है, उसे आप रिसीव करें और अपनी जिंदगी में जहां शत्रु राज्य कर रहा है, जहां बीमारी राज्य कर रही है, जहां कमी घटी राज्य कर रही है, जहां निराशा राज्य कर रही है, जहां आंसू आपके जीवन में आ रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए और जय के साथ जिए। बाइबल ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य में कि स्वर्ग में कौन जाएगा? जय पाए वे लोग। आपको स्वर्ग में कोई जय नहीं पानी है। इस धरती पर शत्रु असली है और उस शत्रु को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। और जय पाने के लिए आज मैं प्रभु का दास होने के नाते इस सच्चाई को आपकी आंखों के सामने रख रहा हूं। आपके कानों में अगर ये सच्चाई जा पा रही है, अपने हृदय में इस सच्चाई को लेकर जाइए, मनन कीजिए, इन वचनों को फिर से सुनिए, अपने अंदर ले जाइए और अपना हक उसे लेने मत दीजिए, उसे चुराने मत दीजिए। आज ये प्रार्थना करें मेरे साथ, प्रभु यीशु के नाम से, शैतान तूने जो मेरी जिंदगी से चुराया है, मेरा समय, मेरे आंसू, मेरे सब कुछ, मैं इसी समय तुझे आदेश देता हूं, वो लौट कर मेरे पास आए। लौट आए आपके जीवन में आज, वो
वो दर्द भरी रातें, वो आंसू, वो शर्मिंदगी, वो लाचारी, वो बेबसी, वो हर एक चीज आज बोलो शैतान मैं तुझसे वापस लेती हूँ। तू अब मेरे जीवन से चुरा नहीं पाएगा। मैं जान चुका हूँ मैं कौन हूँ। मैं राज्य करने के लिए बनाया गया, मैं शासन करने के लिए बनाया गया। मैं बोझ नहीं, मैं सर हूँ। मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला हूँ। मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, मैं आनंद से हंसता हूँ। आज ले लीजिए तो उपहार को, बोलिए मैं रिसीव करता हूँ परमेश्वर के दास बहुतायत के अनुग्रह को और धार्मिकता के उपहार को। तो आप अपने जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन। जो दान, जो भेंटे आप परमेश्वर के घर के लिए लाए हैं, आप उन्हें ऑनलाइन यूपीआई ऐप के द्वारा प्रभु के राज्य के लिए बोल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आशीर्वाद वचन को लेकर हम रुखसत होंगे। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम सुनने वालों के साथ और कुलदान के सभी विश्वास करने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम विश्वास और जोर से कहे आमीन।